आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात बेखौफ बदमाशों की। राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हत्या, लूट, गोलीबारी जैसी तमाम घटनाएं बढ़ गई हैं और आज सुबह 6 बजे बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर को गोली मार दी। पटना में अपराध का खुल्लम खुल्ला खेल। जिम ट्रेनर को बदमाशों ने मारी गोली। राजधानी में बढ़ते क्राइम ग्राफ से दहशत। राजधानी पटना में अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली, जहां सुबह करीब 6 बजे जैसे ही वो लोहा सिंह गली इलाके में पहुंचे, घात लगाए 5 हथियारबंद बदमाशों ने उन पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिम ट्रेनर को पीठ, पेट और हाथ में 4 गोलियां लगी है। गोली लगने से जिम ट्रेनर बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद अपराधी फरार होने में सफल हो गए। गोली चलने की घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं। जख्मी ट्रेनर की पहचान विक्रम सिंह के रूप में की गई है, जो मूल रूप से बांका जिले के रहने वाले हैं। पटना में घटना के तुरंत बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज 18 की टीम ने हकीकत टटोलने की कोशिश की। अपराधी आकर ठीक दाहिने चेज करके उसे गोली मारते हैं। बाइक पर सवार था और जो जानकारी मिल पाई है, खुद स्कूटी पे सवार था उस समय जो जिम ट्रेनर है विक्रम, और गोली लगने के बाद 4 से 5 गोलियां लगी हैं और उसके बाद भी वह खुद से स्कूटी ड्राइव कर पीएमसीएच पहुंचा है, जहां उसे एडमिट कराया गया। इस पूरे मामले में पटना के सिटी एसपी और एएसपी टाउन के अलावा कदमकुआं थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन और उद्भेदन में लगी हुई है। वहीं वारदात के बाद स्थानीय लोगों की मदद से विक्रम को पीएमसीएच ले जाया गया। वहीं जानकारी मिलते ही परिवार और कदमकुआं थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पीएमसीएच के डॉक्टर जिम ट्रेनर की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। गोलियों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपराधियों की गोली से घायल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह इसी द जिम सिटी में यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आते थे और प्रतिदिन 2 शिफ्ट में वो आते थे। जो मैनेजर हैं यहाँ के, वो जानकारी दे पा रहे हैं कि सुबह और शाम वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने आते थे। और जो डॉक्टर की वाइफ है, फिलहाल उसके बारे में ये पता नहीं चल पाया कि क्या वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आती थी या नहीं आती थी। वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जब इस वारदात की जानकारी एसपी टाउन अमित रंजन से लेने की कोशिश की गई तो वो क्या बोले, ये सुन लें आप। अनुसंधान चल रहा है, जारी है, कुछ पता चलेगा तो बताते हैं। ठीक, क्या गोली किनको लगी है बताते हैं। इनके बोलने के तरीके से पता चल रहा है कि ये कितने संजीदा हैं। खैर, पटना पुलिस ने फिलहाल शक के आधार पर इस मामले में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है और दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। अब सवाल यह है कि विक्रम सिंह को गोली क्यों मारी गई? क्या अवैध संबंध में इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या गोलीबारी के पीछे डॉक्टर और उसकी पत्नी का हाथ है? पुलिस ने दोनों को क्यों हिरासत में लिया है? क्या इस साजिश में डॉक्टर दंपति भी शामिल है? पुलिस की पूछताछ में पत्नी और डॉक्टर ने क्या बताया? इस पूरे मामले में पटना के सिटी एसपी और एएसपी टाउन के अलावा कदमकुआं थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन और उद्भेदन में लगी हुई है। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कैसे करती है और कब तक अपराधियों तक पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर आ रही है, पूर्व विधायक ददन पहलवान पर कार्रवाई। जी हां, ददन पहलवान पर कार्रवाई। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कार्रवाई की है। जमीन, 7 गाड़ियां और कई संपत्ति ददन पहलवान की अटैच की गई। बिहार और यूपी में 2004 में दर्ज हुए थे मामले और ददन पहलवान पर हैं फर्जीवाड़े के आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह मामला दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व विधायक ददन पहलवान पर कार्रवाई की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था और 2004 में ये सभी मामले दर्ज हुए थे। जमीन, 7 गाड़ियां और कई संपत्ति अटैच की गई है। बिहार और यूपी में ये मामले दर्ज थे। जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक पूर्व विधायक ददन पहलवान पर कार्रवाई की गई है। ईडी ने यह कार्रवाई की है और संपत्ति अटैच की है। जमीन है, उसमें 7 गाड़ियां और कई संपत्ति अटैच की गई है।
शंकर आनंद है, अपडेट बताएंगे। शंकर, क्या अपडेट है? देखिए, बिहार में पूर्व मंत्री रहे और विधायक ददन पहलवान के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसके कई प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, जिसमें कि तकरीबन 68 लाख की जो संपत्ति है उसको भी अटैच किया गया है और 7 लग्जरी गाड़ियों को भी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कार्रवाई करते हुए अटैच कर लिया है। दरअसल ये मामला जो है पिछले कुछ साल पहले का है और उस मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और इस मामले की कार्रवाई करने के बाद ये सब तमाम कार्रवाइयां की गई हैं। अगर ददन पहलवान की बात करें तो ददन पहलवान की जो पत्नी है उषा, उनके खिलाफ भी ईडी के पास मामला दर्ज है। इसके साथ ही उनका जो पुत्र है, पुत्र के खिलाफ भी पुत्र करतार सिंह के खिलाफ भी ईडी में मामले दर्ज हैं और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम ये कार्रवाई की गई है। और अगर देखा जाए ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान की अगर बात करें तो पहले भी कई ऐसे मामले इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। दिल्ली और पंजाब में भी मामले दर्ज हुए हैं और कई ऐसे मामले अगर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी, बिहार उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ क्रिमिनल जो है साजिश रचने का, जो आपराधिक साजिश रचने का मामला उनके खिलाफ दर्ज था और कई ऐसे मामलों में सह आरोपी के तौर पे ददन सिंह की पत्नी उषा देवी, उनके पुत्र करतार सिंह यादव के खिलाफ मामले दर्ज थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये अटैचमेंट किया है और आने वाले वक्त में कुछ और भी प्रॉपर्टीज इनकी अटैच की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शंकर। इधर मधेपुरा में शिक्षा विभाग का घूसखोर बीईओ सूर्यनारायण यादव निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए खुद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कार्रवाई की। नौकरी के एवज में 8 लाख रुपए घूस मांगने का उसका ऑडियो वायरल था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मधेपुरा के मुरलीगंज के घूसखोर बीईओ को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने निलंबित कर दिया। नौकरी के नाम पर 8 लाख रुपए घूस मांगने का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया भी था। लगभग हमको 8 का चक्कर हो जाएगा। हम आज तक बीओ बने हुए हैं, अब पर भी हम बढ़ा देते हैं। इसी वायरल ऑडियो पर कार्रवाई करते हुए खुद शिक्षा मंत्री ने मुरलीगंज बीईओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जांच की गई, जिसमें वायरल ऑडियो में घूस मांगने का आरोप सही साबित हुआ। विभाग की ओर से जल्द ही घूसखोर बीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उनके गलत आचरण की भी पुष्टि की है। और सिवान के पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने एक बार फिर नचनिया के ठुमके लगाए, नोट भी लुटाए। नेताजी का कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल है। ठुमके से लोकप्रियता बटोरते रहे पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह एक बार फिर उसी रंग में दिखे। मौका था तरवारा गांव में सजे ऑर्केस्ट्रा का। जहां स्टेज पर 2-2 बालाएं बिजली गिराती दिखी। तो साथ में ये बुजुर्ग नेता भी ताल से ताल मिलाते दिखे। दर्शकों की भारी भीड़ के सामने भोजपुरी गाने की धुन पर दोनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल लटके झटके दिखा रही थी। तभी स्टेज के किनारे बैठे नेताजी से रहा नहीं गया, वो भी पहुंच गए हसीनाओं के बीच और लगे कमर हिलाने। तभी एक शख्स इस बुजुर्ग नेता को खींचकर किनारे ले गया, तो एक बार फिर दोनों हसीनाएं स्टेज पर बिजली गिराने लगी। अपनी अदाओं से दर्शकों का दिल और नोट लूटने लगी। ये देखिए, स्टेज के किनारे खड़े मंचले नोट पर नोट पढ़ाते जा रहे हैं और ये दिल फरेब बालाएं उसे बटोरती जा रही हैं। ये देखिए, नोट खींची, दूसरी नोट भी बटोर ली। मंचलों की भीड़ डांसर्स पर नोट लुटाने लगी, तो स्टेज के किनारे बैठे पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह भी हसीनाओं को नोट उड़ाने लगे।
तरवारा गांव में रात भर भोजपुरी गानों की धुन पर अश्लील नाच गाने का दौर चलता रहा। दिल फेंक मनचले नोटों की गड्डियां उड़ाते रहे। भीड़ का जोश देखकर कभी बुजुर्ग नेताजी ठुमके लगाने लगते तो कभी हसीनाओं की ओर नोट बढ़ाने लगते। ये पूरा नजारा किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और देखते देखते सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। क्या बिहार में साजिश हो रही है? क्या जनजातियों को खत्म कर ईसाई बनाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि ईसाई मिशनरीज के रडार पर कई जिले हैं जहां भोले भाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। बाइबल पढ़ले से अगर बीमारी चिकन हो जाई, हमार दुर्गा चालीसा बा, हमारा हनुमान चालीसा बा, लोग के लालच देखा के हमार धर्म के लुप्त करता। तो सुपौल से धर्मांतरण की खबर है। आरोप है कि कुछ दिनों पहले ईसाई बने लोग ही गांव के लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है। बीमारी ठीक कराने के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। अपना गवाही आपको दे रहे हैं, हम किसी का धर्म। वार्ड नंबर 12 में धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन का काम पिछले 6 महीना से चल रहा था। जब इसका सूचना विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पता चला तो हम लोगों ने जब वहां पहुंचा तो पता चला कि 22 परिवार के लोगों को प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन करवाया गया, जबकि वहां के ग्रामीणों ने इससे पूर्व में भी प्रशासन को सूचना दी थी कि इस तरह का धर्म परिवर्तन का काम हमारे यहाँ हो रहा है। प्रशासन किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। आज जब हम लोगों ने इस विषय को जाना और वहाँ के समाज से जाके मिला तो समाज की सहायता से वो जो पास्टर धर्म परिवर्तन का काम करवाता था, प्रार्थना सभा करवाता था। और चलिए एक अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। सुपौल धर्मांतरण मामले में अपडेट यह है कि पकड़े गए लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और धर्मांतरण के आरोप में ग्रामीणों ने इसे पकड़ा था। राजेश्वरी ओपी में आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। ग्रामीणों के सहयोग से, ग्रामीणों के जागरूक होने पर यह काम किया गया और ग्रामीणों ने ईसाई धर्म के प्रचार का आरोप लगाया था। यह कहा था कि लालच देकर धर्म बदलवाया जा रहा है और इसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में भी बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरी और संस्थाएं लोगों का धर्मांतरण करा रही हैं। आलम यह है कि बघा, रामनगर, गौनाहा और बैरिया प्रखंड क्षेत्र में चंगाई सभा कर गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। खासकर दलित और आदिवासी समाज के लोगों के धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। हमरा नौतिन के पोतिन के हड्डी छोड़ देला खुले जा खाली है छोड़ है हड्डी छोड़ देला है छोड़ देला ए पिता तू जोड़ा वाला बाड़ा है पिता तू बनवाला बड़ा कर का तू जोड़ला बड़ा तू देला बड़ा बन जल्दी निमर कर जल्दी जोड़ हड्डी तुरंत जोड़ दल हड्डी तो हम डालर के जाम रुपया गने जाम दादा रुपया गने जाम हम लोग सुई दो करावे का कर। धर्म जागरण मंच के सदस्य और थारू जनजाति से आने वाली किरण देवी भी चिंतित हैं और कह रही हैं कि पश्चिम चंपारण की थारू और उरांव जनजाति को पूरी तरह क्रिश्चियन बनाने की सोची समझी साजिश है। मंत्र में जैसे बाहर से आवता लोग चोर के जैसे आया के गांव में जैसे पढ़ल लिखल थरुइन बाड़ी सन तो ओकनी के 200, 2000, 3000 रुपया दे के एक जगह कहीं भी जे तू लोग अब जय यीशु ऐसे मतलब बाइबल पढ़े के बांट देता लोग फ्री में आ कहता कि बाइबल पढ़ले से मतलब बीमारी चिकन हो जाए। तो ई गलत बात बा। बाइबल पढ़ले से अगर बीमारी चिकन हो जाए तो हमार दुर्गा चालीसा बा, हमार हनुमान चालीसा बा, हमार रामायण बा, हमार गीता बा, अगर ओकरा के हम अगर रोज नियमित रूप से अगर पढ़तनी तो ऊ केहू के अगर हम कोनो बात कह देतनी तो ऊ लागू हो जाता। बीमारी तो अलग के बात बा, शराप लाग जाए, लेकिन लोग ऊ भरमा के लोग के लालच देखा के हमार धर्म के ऊ लोग
अथी करता, लुप्त करता अपने उ सत्ता जमावता लोग कि मतलब केहू तरह ओने के महिला बुर्बक बा। तो सुपौल में बीमारी ठीक करने के नाम पर ईसाई मिशनरियों की ओर से गरीब लोगों के धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने इसे गलत करार देते हुए धर्मांतरण के मुद्दे को लोगों की स्वेच्छा से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया। वहीं कांग्रेस जैसी पार्टियों का मानना है कि जब जब किसी राज्य में चुनाव का मुद्दा नजदीक आता है तब तब बीजेपी की ओर से धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आरजेडी ने सरकार से भी जांच की मांग की है। किसी बड़े राज्य में चुनाव होने वाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा होता है। जब बंगाल में चुनाव था तो इन प्रकार के बातों को अफवाह फैला रहा था। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इन बातों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है पाकिस्तान, आतंकवाद। अब नई बात है तो इस पर बिहार सरकार को जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे क्या बिहार में धर्मांतरण हो रहा है या नहीं। बहुत बड़ी साजिश है, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के धर्मांतरण का भारतीय जनता पार्टी विरोध करता है, समझ गए। स्वेच्छा से अगर कोई धर्मांतरण करता है तो ठीक है, उसको जबरन बहला फुसला करके उसको लोभ दे करके धर्मांतरण करना अपराध है और उसको दंड मिलना चाहिए। धर्मांतरण के मामले अक्सर बिहार में मिलते रहे हैं। अभी ताज़ा मामला सुपौल जिले का है। ये तो जांच का विषय है कि इसमें क्या सच्चाई है। शासन प्रशासन को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है। ये मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है। इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति करती है। आखिर उनकी यहाँ सरकार है, ये सब क्या हो रहा है। कल बिहार ने एक दिन में वैक्सीनेशन का बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। बिहार ने ऐसा उत्साह दिखाया कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। बिहार ने एक दिन में 30 से अधिक ज्यादा टीका लगाए, 30 लाख से अधिक टीके लगे। देश में एक दिन में 2.25 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीनेट हुए। तो जाहिर है कि इस उपलब्धि पर बिहार गदगद है। मुख्यमंत्री ने बिहार को तहे दिल से बधाई दी है। 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार ने वैक्सीनेशन को लेकर ऐसा उत्साह दिखाया कि महा रिकॉर्ड बन गया। ये रिकॉर्ड क्यों बना, कैसे बना, इन सारे सवालों के जवाब इस तस्वीर में मिल जाते हैं। ये तस्वीर पूर्वी चंपारण के बभनौली गांव की है, जहां बारिश के बीच छाता लेकर लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने वैक्सीनेशन को नया आयाम दे दिया और बिहार ने एक दिन में 30,67,918 लोगों को वैक्सीनेट कर इतिहास रच दिया। बिहार की इस उपलब्धि पर सीएम नीतीश कुमार बेहद गदगद हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि 17 सितंबर को आयोजित कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत अब तक के आंकड़ों के अनुसार 30,67,918 लोगों का टीकाकरण कर बिहार ने नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है तथा देश में बिहार प्रथम स्थान पर है। आशा है स्वास्थ्य विभाग इसी मनोयोग के साथ काम करता रहेगा। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार में रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए बिहार वासियों को बधाई। बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ का लक्ष्य तय किया है। सरकार की बेजोड़ प्लानिंग, लोगों के उत्साह की वजह से बिहार अब अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुका है। 3 महीने में ही बिहार में 4 करोड़ 96 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। आज की तारीख में हम 4 करोड़ 96 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं और इस महीने के अंत तक ही 5.5 करोड़ के आंकड़े को हम पार कर जाएंगे और 3 महीना अभी बचा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि कितना पहले उस आंकड़े को हम प्राप्त करेंगे और उससे काफी आगे हम लोग चले जाएंगे। और भारत की सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है और भारत की सरकार से पर्याप्त मात्रा में टीका भी बिहार को उपलब्ध कराया जा रहा है। जाहिर तौर पर बेहतर प्लानिंग ने 30 लाख के टारगेट को आसानी से पूरा कर लिया। टीकाकरण के लिए 17,000 सेंटर बनाए गए थे और 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।